नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें अपन ने देखा है कि एक्सरसाइज 3.1 का 3 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। आज फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। 3 क्वेश्चन अपन पहले देख चुके हैं, आज फोर्थ का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन सी लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन भी कैसे निकालना है, ग्राफिकली, ग्राफ से निकालना है। तो ये हम पहले देख चुके हैं, पहले वीडियो के अंदर ही। उसमें अपन ने देखा था कि टेबल जो थी उसमें दो जो थे वो तो क्या थे, कंसिस्टेंट, और तीसरा जो था वो इनकंसिस्टेंट। दो कौन से, जिसके अंदर पहले वाले में तो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, दूसरे वाले में दोनों लाइनें कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर थी, और तीसरे में अपन देखा था कि दोनों लाइनें पैरेलल है। जहां पैरेलल है वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जबकि ऊपर वाले जो दो कंडीशंस थी उनमें सॉल्यूशन आएगा। तो ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले तो ये पता लगाओ, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसको ग्राफिकली उसके सॉल्यूशंस निकालो। तो चलो पहले अपन पता करते हैं। तो पता करने के लिए क्या करना है, पहले वही स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0। एक तो ये है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको भी इस फॉर्म में लेके आ जाओ। तो ये है x प्लस y, 5 कितने लेके आएंगे तो -5 इक्वल टू 0। इस वाले को भी इक्वेशन को यहाँ लिख लीजिए, ये 2x प्लस 2y 10 है, वो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गई। अब अपन इसकी क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। a1 की वैल्यू देखो, x के साथ जो है वो a1 है, x के साथ कौन है, कोई नहीं है तो 1। फिर देखो b1 कौन है, b1 कौन है जो x के साथ है, x के साथ नहीं y के साथ, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा y के साथ कौन है, यहाँ y के साथ कौन है, कोई नहीं है मतलब 1। फिर c ये c यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5। ठीक है, ये अपने पहले इक्वेशन से कंपेयर करके लिख ली। दूसरा देखिए, दूसरे में देखा a2 यहाँ पर क्या है, x के साथ कौन है 2 है। दूसरे में देखा y के साथ कौन है, y के साथ कौन है 2 है। तीसरे में अपन देखा c कौन है तो c 10 है, प्लस की जगह माइनस आ गया है तो -10 है। अब इसकी रेशियो निकालो, a1/a2 फिर b1/b2 और c1/c2, ये निकाल लीजिए। a1 यहाँ 1 है, a2 यहाँ कितना है 2, b1 कितना है यहाँ 1, b2 कितना है यहाँ b2 निकालना है, ये b2, ये c2, ये c2, ये c1। ठीक है, फिर अपन देखें यहाँ कि b1 तो कितना है 1 और b2 कितना है 2, तो 2। c1 यहाँ कितना है -5, c2 यहाँ कितना है -10, माइनस माइनस कट जाएंगे, 5/10, 5/10 और कट रहे हैं, 5 1 5, 5 2 10। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तीनों बराबर आ रहा है। और ये कंडीशन कहाँ होती है, आप टेबल को देखना, a1 a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो है ये कंसिस्टेंट है। क्या ये कंसिस्टेंट, याद कीजिए, ये वाली जो कंडीशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में कैसी, इसमें एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, दोनों लाइनें कैसी होगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है दीज आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर या कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर जो है क्या होगी, इसके ऊपर लाई करेगी। अब जब ये कंसिस्टेंट हो गई है, कंसिस्टेंट हो गई तो क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं होती तो सॉल्यूशन निकलता नहीं। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ग्राफिकली। और ग्राफिकली आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ग्राफ आपको अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो बॉक्स लेने पड़ेंगे। दो बॉक्स किससे,
एक अपने पास ये वाली इक्वेशन है और एक अपने पास ये इक्वेशन है। इसको मान लो इक्वेशन 1 लिख दो, ये इक्वेशन 2। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू निकालनी है तो इनको तो ले जाइए, ये y उधर जाएगा तो माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो प्लस 5, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू रखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। मान लो इफ, पहली कंडीशन पर लें कि इफ y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0 प्लस 5। फिर 5 में 0 माइनस कीजिए, कुछ नहीं आएगा, 5 वैल्यू आ गई। दूसरा अपन क्या करें, इफ y इज इक्वल टू 1 ले लें, तो x इक्वल टू माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5। x क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो अपने पास दो वैल्यू आ गई। तो यहाँ टेबल बन जाएगी, टेबल क्या हो जाएगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x क्या है, x यहाँ पर 5 है, y क्या है 0, y 0 x 5। यहाँ देखा y क्या है 1, x क्या है 0, y 1, x क्या है 4। क्लियर। ऐसे अपन दूसरा बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर दूसरा बॉक्स बना लीजिए, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो दूसरी इक्वेशन है इससे अपन दूसरा बॉक्स बना लेंगे। तो ये है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, और 2x निकालना है तो ये y उधर जाएगा तो -2y, माइनस 10 उधर जाएगा तो +10। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे चले जाएगा, -2, या अपन यहाँ 2 कॉमन लेते तो भी हो जाता आराम से, चलो इससे कर लेते कोई बात नहीं। -2y प्लस 10 अपॉन 2 आ जाएगा नीचे। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कीजिए और उसकी वैल्यू आ जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 0, y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -2, y की जगह अपने 0 प्लस 10 अपॉन 2, 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 मतलब 5। तो यहाँ पर एक वैल्यू और आ गई, क्या आ गई, यदि y की वैल्यू 0 रखें, x और y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5, ये 5। ठीक है, एक वैल्यू निकाल दी, एक वैल्यू और निकालनी। तो अब मैं इधर का मिटा देता हूँ, यहाँ पर देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। ये तो पहले बहुत बार बता चुके हैं, मेरे ख्याल से इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, कंपेयर करके a1 b1 की वैल्यू निकाल देनी है। उसके बाद इनके रेशियो निकाल देने, रेशियो निकालने के बाद इनको कंपेयर करना है कि कौन सी कंडीशन है, तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, तो ये कंडीशन किसके लिए है, कंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट है, लिखा ना, इफ कंसिस्टेंट, तो क्या करो आप सॉल्यूशन निकालो, कैसे, ग्राफिकली। तो ये कंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाने पड़ेंगे, बॉक्स बनाने के लिए हमको ये इक्वेशन चाहिए होगी। तो इस इक्वेशन से मैंने ये बॉक्स बना दिया और दूसरे वाली इक्वेशन से मैं ये दूसरा बॉक्स बना रहा हूँ। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल दी है, दूसरी जो है ये निकालनी है, तो ये भी कर लेते हैं। ये करते अपने क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो ये सेम मेथड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। इसमें देखें जैसे सेकंड को, सेकंड ने क्या कहा है, इफ y इज इक्वल टू, पहले अपने 0 रख लिया, अब 1 रख लो, अब मर्जी पड़े रखो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। x इक्वल टू, इक्वेशन मेरे पास कौन सी है, ये वाली, इसमें वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू क्या है, -2, y की जगह क्या रख देंगे 1, फिर प्लस 10 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 को 1 से किया तो -2, प्लस 10 का 10, 2 का 2, 10 प्लस का ही माइनस का तो माइनस होगा, और निशान हमेशा बड़े का आता है, तो बड़ा कौन है 10 है, 10 का आगे प्लस है, 10 का आगे प्लस आएगा, तो 10 - 2 8, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू यदि 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, x की वैल्यू 4। ये दो बॉक्स आ गए। अब इस दो बॉक्स से क्या है, अपने ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाइए और आंसर पाइए, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद कुछ नहीं करना है, सब मैं दे के कर रहा हूँ, देखो कुछ याद नहीं करना है। ये 1 2 3 4 5 6 कितने तक आया, 5 तक आया, तो 5 बहुत है। 1 2 3 4 5 6, माइनस में कोई है, ये भी प्लस में है और वो भी प्लस में, इधर वाले कूपन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये -x है और ये -y है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। चलो अब अपन पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ड्रॉ करते हैं, इसमें कौन सा आ रहा है, पहला ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 5 है तो y 0 है, y 0 है, यहाँ पर सब 0 होते हैं, और x कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास। ये पॉइंट है कौन सा,
पहले लिखेंगे x और बाद में लिखेंगे y, 5 0, ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास। फिर अपन दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है। y की वैल्यू 1 ये रही और x 4 का है, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे और ये वैल्यू आ गई अपने पास कौन सी, 4 और 1, 4 और 1, 2 पॉइंट आ गए। अब 2 पॉइंट को आप उसके रखकर लाइन खींच दिए, आपको सीधा सा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, एकदम जोड़ के इसको आगे बढ़ा दीजिए और इनको पीछे बढ़ा दीजिए। ये अपने पास जो लाइन आ गई है, ये क्या है, आंसर है। दूसरी लाइन लेनी है, चलो दूसरी ले लो, ये अपने कर लिया। इधर देखें, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, ये 5 0, ये 5 0, ये हो गया, सेम पॉइंट है ये। दूसरा ये कह रहा है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 2 3 4, ये 4, ये वैल्यू, सेम पॉइंट आ गई। तो सेम पॉइंट आए, फिर अपन लाइन मिलाई, तो ये क्या हो गया, इसी के ऊपर आ गया। तो ये लाइन क्या हुआ, इसी के ऊपर आ रही नहीं आ रही, तो वही कह रहा हूं, तभी वैल्यू सबकी सेम आएगी। तो अगर आप बोले कि इसमें जो है लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, सो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन, बहुत सारे इसमें आंसर होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस, बहुत सारे आंसर होंगे, क्योंकि इस लाइन पर जो जो पॉइंट आ रहे हैं सब इसके आंसर है सारे। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या 4 1 है, तो 4 क्या है, x 4 है, y क्या है 1 है, ये आंसर है। इससे आंसर लेना है, 5 0 है तो x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 0, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। और कोई पॉइंट लेना है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ लो, मतलब इतने सारे इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो अपन ये लाइन लिख देंगे कि यहाँ पर जो है मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, और कुछ अगर आपको आंसर देना है तो अपन ये 1 2 आंसर लिख भी सकते हैं। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वापस उसको आप खुद एक बार करें, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में डालें। समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक।